वो जो यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट को घेरा करके लाठी गोलियों के साथ डंडों के साथ उन्होंने काम घसीटेंगे जजों को, वो कंटेम्प्ट था, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो पीटीआई वाले कर रहे हैं जजों का नाम लेके और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट से और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वहाँ कंटेम्प्ट लगना चाहिए ना। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो मेरे लिए मेरी ज़बान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपका क्या मौक़िफ़ था दरख्वास्त में जो आपने जमा करवाई? मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि इसमें कोई कंटेम्प्ट का तो कोई मैं ज़ुमरे से भी नहीं गुजरा हूँ। कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है? मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अब मुझे कोई जर्मनी से कोई एंकर या कोई रिपोर्टर फ़ोन करेगा कि आपने मेरे साथ बात की है, तो मैं कहूँगा ना मैंने तो भाई इधर पाकिस्तान में बात की, तो मैंने जर्नलिस्ट बात की है और मैंने तो कोई बात गलत की नहीं है। अदलिया के हवाले से आपकी क्या राय है? अदलिया के एहतराम के हवाले से देखिए, अदलिया का एहतराम है जब भी अभी भी आए हों डॉक्यूमेंट जमा कराने। अदलिया का एहतराम सुप्रीम कोर्ट का ईमानदार जजेस का स्पेसिफिकली बिल्कुल एहतराम है। अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो हम बाकी कौमों को कैसे कहेंगे, बीइंग अ सेनेटर ऑल्सो। और मैंने जैसे कहा है कि मेरे लिए अदलिया का वक़ार बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदार जजेस का वक़ार बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑनरेबल भी उसी आदमी का आगे लगाऊंगा जिसको मैं ऑनरेबल समझूंगा, जिसको मैं नहीं समझूंगा उसको मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ में। अगर आप मुझे ये कहें कि चीफ जस्टिस साहब या उनका बेंच जो है वो तो जब वो नहीं भी थे चीफ जस्टिस तब भी आपको याद है सब लोगों को कि कैबिनेट में मैंने उस पर लड़ाई की थी। जो आदमी अच्छा ईमानदार नेक नीयत से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है उसके आगे उसके वक़ार को हम अपने सर का ताज बनाएंगे। कुछ और लोगों ने भी जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने भी लिखा, जैसे शहबाज शरीफ साहब और हसन साहब, उनके हवाले से देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर। मेरा तो कंटेम्प्ट से कोई वास्ता ही नहीं भाई। मुझे तो आपने घसीट के ले आए हैं, आपके इधर आधे कंटेम्प्ट शहबाज शरीफ साहब छोड़े हैं। वो जो यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट को घेरा करके लाठी गोलियों के साथ डंडों के साथ उन्होंने काम घसीटेंगे जजों को, वो कंटेम्प्ट था, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो पीटीआई वाले कर रहे हैं जजों का नाम लेके और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट से और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वहाँ कंटेम्प्ट लगना चाहिए ना। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो मॉरल दहशतगर्दी कर रहे हैं, फाइनेंशियल दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों की फैमिलीज़ को साथ दहशतगर्दी करें, उधर तो आप कंटेम्प्ट करें, फांसी की सज़ा दें उनको। लेकिन मेरा तो कोई वास्ता नहीं है कंटेम्प्ट। अगर सच करना कंटेम्प्ट है या सच बोलना कंटेम्प्ट है तो मैं सच तो बोलता रहूँ। अच्छा फैसल डॉक्टर साहब, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या आप समझते हैं कि आप उससे अभी तक मुतमिन हैं या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज जो थोड़े से एक्सट्रीम नहीं, थे? कोई ऐसी चीज़ मैंने किसी के लिए नहीं बोली है। मैंने जो एग्जैक्ट बात की है उसी तरीके से मैं पला बड़ा हूँ, उसी तरीके से मैं पैदा हुआ हूँ, उसी तरह से मेरा दिल और दिमाग है। मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कौन सी, मुझे आप लोग एक थर्ड इंडिपेंडेंट लोग हैं, आप लोग मुझे बताएं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये बात कर दी है, तो मैं कहूँगा ठीक है जी, आप लोग तो ना कोर्ट है ना पॉलिटिशियन है, आप तो सच बोल देते हैं। मैं गलत करूँगा तो भी बता देंगे, अच्छा करूँगा तो भी बता देंगे। आप बता दें मैंने क्या गलत किया। अगला अमल क्या आपका? आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया, आएंगे कल। सर ये बताइए, एक कल वीडियो दोबारा रिसेंटली वायरल हो रही है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो गार्ड्स है वो आसिफ जरदारी साहब से आपको मिलने नहीं दे रहे हैं। यार तो अगर किसी रिपोर्टर की कोई दिहाड़ी बन जाती है, किसी की दिहाड़ी बन जाती है, दोस्त भाई हैं अपने, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ परमिशन के बगैर आप आ नहीं सकते, क्योंकि मतलब किसी को शौक है अगर मेरे नाम से कोई अल्लाह में उसके लिए कुछ कर देता है तो गुड लक तो इन बातों की कोई रेलेवेंस भी नहीं। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने की आपकी पेशन को ये खबर है? तहरीक इंसाफ की पाबंदी इसलिए बनती है कि फिर आपने एमके लंदन को बैन किया था और आपने तहरीक लब्बैक को किस खाते में फोर्थ शेड्यूल में डाला हुआ है। वो तो मुल्क के वफादार भी हैं, वो अदलिया और फौज का भी एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के क्योंकि वो च्युइंगम और टी शर्ट नहीं पहनते इसलिए उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला हुआ है। तो दोहरा म्यार नहीं हो सकता ना, 6 को 9 9 को 6 नहीं हो सकता। अब 6 को 6 होगा, 9 को 9 ही का है। आपका बड़ा मशहूर जुमला है कि किया ये